जनाब मन हम इस वक्त दरियाए चनाब के किनारे पर बैठे हुए हैं। चनियोट का मकाम है और दरियाए चनाब इस वक्त सर्दियों का मौसम है, थोड़ा थोड़ा चल रहा है। पानी इतनी शिद्दत से नहीं है जिस तरह अगस्त के महीने में होता है कि अपनी जुलानियां दिखाता है। ये दरिया जहां अपने अंदर तूफान समोए हुए है, तुंद तेज लहरें हर किस्म की रुकावट को अबूर करते हुए जाती हैं, वहां पर आप ये देखें, ये अमन और शांति का मजहर भी है, सलामती का, प्यार का, मोहब्बत का इस्तिआरा भी इसे कहते हैं। आशिकाना दास्तानें इसमें पाई जाती हैं, अपने अंदर समोए हुए है। ये दरिया हमारे पाकिस्तान की सकाफत और तहजीब को भी अपने अंदर रखता है। ख़ास तौर पर सोहनी महिवाल जो 4 किस्से हैं आशिकों के, इश्किया कहानियां हैं 4, वो इसी दरियाए चनाब के गिर्द घूमती हैं, जिनमें से एक मैं आपको पिछले वीलाग में आपसे वादा किया था कि आपको बताऊंगा। वो सोहनी महिवाल का किस्सा है जो 18वीं सदी का किस्सा है। आज भी उतनी ही प्यार और मोहब्बत से इसको सुना जाता है और सुनने वाले आज भी उसको उसी रंग से सुनते हैं जिसमें चनाब का, इस धरती का रंग झलकता है। तो जनाब, सोहनी और महिवाल का किस्सा मैं बताता हूं। सोहनी का ताल्लुक गुजरात से था। यह 18वीं सदी की मारूफ रोमानवी दास्तान है जो गुजरात से सोहनी ताल्लुक रखती थी, जो अब्दुल्ला कुम्हार के घर पैदा हुई थी। उसका वालिद अब्दुल्ला कुम्हार कूजागर था जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। उसको उर्दू में ज़रूफ साज भी कहते हैं, कूजागर भी कहते हैं, कुम्हार भी कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाता था। सोहनी उसके घर में पैदा हुई, बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसी वक्त में, उसी दौर में एक शहजादा इज्जत बेग, तुर्क शहजादा इज्जत बेग, जिसका ताल्लुक बुखारा से था, वो गुजरात आया। और गुजरात आकर, चूंकि वो ताजिर था, तिजारत करते हुए वो जब उस गुजरात आया और इज्जत बेग जो है वो उसके अब्दुल्ला को मिला, तो उसकी नजर सोहनी पे पड़ गई, तो वो उसके इश्क में मुब्तला हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो वहीं रह पड़ा, उसी जगह बसराम किया और एक दूसरे से मिलना शुरू हो गए। उन दोनों के प्यार और मोहब्बत की दास्तान जो है वो फैलती चली गई। अब जब दास्तान फैली है, इश्क और मुश्क जो है वो छुप नहीं सकते। जब ये छुपा नहीं इश्क, तो उसके वालिद ने, सोहनी के वालिद ने, सोहनी का रिश्ता कर दिया आगे की, अपने किसी रिश्तेदार के घर कर दिया, जिसका घर दरिया के दूसरे किनारे पर था। अब सूरत हाल ये हुई कि शादी के बाद भी जो सोहनी और महिवाल जो है, जिसका नाम इज्जत बेग था, अब वो बेचारा ताजिर पेशा था। इसी इश्क में उसके सारा कुछ बर्बाद कर बैठा। अब उसके पास खाने को रोटी ना रही, कुछ भी ना रहा, तो उसने, जो अब्दुल्ला खान था, सोहनी का बाप था, उसकी भैंसें चरानी शुरू कर दी। उसको मुलाजमत पे रख लिया, रहने लग गया उसकी मुलाजमत पे। तो मैं जो है, मकामी जुबान में भैंस को कहते हैं महिवाल, भैंसें चराने वाले गडरिये को कहते हैं, चरवाहे को कहते हैं। तो वहीं से वो महिवाल मशहूर हो गया। अब भी उन दोनों के इश्क में कमी ना आई, तो सोहनी जो है वो जाकर दूसरे किनारे, चूंकि तैर तो सकती नहीं थी, घड़ा उसने खासूसी तौर पे खसूसी एक घड़ा बनाया। उस घड़े पे जनाब वो बैठकर जाके तैर कर जो दूसरे किनारे पे जाके महिवाल को मिलती थी। अब इस बात का पता जो उसकी नंद थी उसको चल गया सोहनी की। उसने क्या किया? उसने ये किया कि उसने हूबहू उसी तरह का घड़ा तैयार कराया और जो पक्का मिट्टी का घड़ा था उसकी जगह पे कच्चा घड़ा रख दिया। अब रात को जब सोहनी जो है, अब यहां पे मैं आपको दिलचस्प बात बताता चलूं इस दास्तान में, वो ये है कि एक तो ये है कि पहले खुद महिवाल जो है वो तैर के आया करता था, मछलियां पकड़ा करके दोनों मिलके खाया करते थे, भूख इकट्ठे खाना खाते थे, उसके बगैर खाना भी नहीं खाता था। एक दिन उसको शिकार ना मिला, मछली ना पकड़ सका, तो वो जनाब उसने अपनी रान का गोश्त काटा और अपनी रान का गोश्त काट कर उसी तरह जो है वो जो सोहनी है उसको मिलने चला गया।
उसने जब उसके रान का जख्म देखा, जब उसको हकीकत हाल पता चली कि उसने उसको खाने के लिए अपना रान काट के उसका आशिक लाया है, तो जनाब क्या हुआ, उसने रोना पीटना शुरू कर दिया और महिवाल से वादा लिया कि आइंदा वो दरिया अबूर करके उसको मिलने नहीं आएगा, बल्कि सोनी खुद जाया करेगी। तो उस दिन के बाद से वो घड़े पे बैठ के जाना शुरू हुई। अब रात को जनाब सूरत हाल ये हुई कि उसकी नंद ने कच्चा घड़ा रख दिया। अब कच्चे घड़े पे जब बैठ के वो तैर कर उसको मिलने के लिए गई, जब दरिया के सेंटर में पहुंची, मरकज में आधा दरिया जब पार हुई, तो वो उसकी मिट्टी जो कच्चा घड़ा था वो घुल गया और वो मिट्टी जो है वो उसकी घुल गई और जो सोनी है वो डूबना शुरू हो गई। उसकी चीख पुकार की आवाज सुनकर महिवाल जो है उसने भी दरिया में छलांग लगा दी और सोनी को बचाते हुए वो भी डूब कर मर गया। अब दोनों कहाँ हैं, दोनों का मजार कहाँ है, दोनों का मकबरा कहाँ है? बाद रिवायात में आता है कि वो आज भी, जो सिका रिवायात हैं उनके मुताबिक, आज कोट मोमिन जिला सरगोदा के नजदीक एक बदर रांझा गांव है, वहां पर उन दोनों की डेड बॉडी मिली और दोनों का मजार आज वहीं है। मगर बाद रिवायात के मुताबिक शहदादपुर जो सिंध का इलाका है वहां पर भी उनके मकबरे मिलते हैं। अब मैं आपको आखिर में दिलचस्प बात बताऊंगा कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले जो है वो सोनी महिवाल का किस्सा जो है बयान किया था। लेकिन हम आखिर में ये कहूंगा कि इस बात को मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूं कि ये बढ़ा देते हैं ज़ेब दास्तान के लिए, इसको बढ़ा दिया गया है। दर हकीकत सोनी जो है वो हमारे नजदीक घड़े में डूब कर नहीं मरी थी, बल्कि उसको मार दिया गया था और ये कह दिया गया कि वो डूब के मर गई, कच्चे घड़े की कहानी बना ली गई। दरअसल उसको मार दिया गया था कि ये बात अफशा हो गई थी कि शादीशुदा होने के बावजूद वो किसी गैर मर्द से मिलने के लिए जाती है। हकीकत के करीब भी यही बात है कि ये किस तरह हो सकता है कि कुम्हारन हो और उसको ये पहचान ना हो कि ये कच्चा घड़ा है, ये पक्का घड़ा है। तो जनाबे मन, हम तो इतना ही कहेंगे कि कुम्हार कौम, कूजागर कौम बहुत चालाक होशियार कौम होती है। ये कैसे हो सकता है कि सोनी को ये पता ना चले कि ये घड़ा कच्चा है? वो कहता है ये अलग बात, कूजागरी छोड़ दी मैंने, वरना तेरे जैसे तो मिट्टी से बना लेता हूं। तो भाई हमें तो ये दास्तान घड़ी घड़ाई लगती है। दार हकीकत सोनी जो है वो घड़े में नहीं मरी थी। मगर बहरहाल ये किस्सा है जो पंजाब में मशहूर हो गया है, सिंध में भी बहुत अकीदत है, इस किस्से को सिंध में भी बयान किया जाता है। बड़ी मोहब्बत से इन दो आशिक और माशूक का नाम लिया जाता है, एक सोनी है और दूसरा महिवाल है।